आज हम लोग एडमिशन चैप्टर के लेक्चर 6 में हैं। लेक्चर 6 में मैं क्या कराने जा रहा हूं और लेक्चर 5 तक में मैं कौन कौन सी बातों पर डिस्कशन किया। लेक्चर 1 to 5 में मैं ये बताने की प्रयास किया कि जब एडमिशन की बात आएगा तो कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं बुक्स में, जिसमें से 4 एडजस्टमेंट्स की थ्योरी मैं आपको समझा दिया हूं। रेशियो को लेकर, गुडविल की जर्नल एंट्री को लेकर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व फंड का ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा इसको लेकर, ठीक है ना। और उसके बाद मैं चौथा एडजस्टमेंट आपको समझाया था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये 4 एडजस्टमेंट की बात हम बता दिया हूं। 4 एडजस्टमेंट पर मैं कंप्लीट क्लियर का डिस्कशन किया हूं। बाकी एडजस्टमेंट अभी बचे हुए हैं, क्योंकि 10-12 एडजस्टमेंट है टोटल जो लिखाया गया था, उसमें से केवल 4 पर ही मैं डिस्कस किया। उसी 4 से रिलेटेड आज की लेक्चर में कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट एक सेट कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। एडमिशन चैप्टर की कंप्लीट क्वेश्चन कैसे बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा, उस पर मैं आज बात कर रहा हूं इस वीडियो में, इस लेक्चर नंबर 6 में। मैं आज आप लोगों को कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट ये सारा बनाकर इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं बताने की प्रयास कर रहा हूं। देखो, ये बैलेंस शीट अभी मैं सेट किया हूं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखो, कैपिटल ए एंड बी का दिया हुआ है, रेशियो 3:2 है। क्रेडिटर बीपी, जनरल रिजर्व, पीएनएल ये दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में। टोटल 1,95,000 है लायबिलिटी का। एसेट साइड में गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। PM for plant and machinery, LB for land and building, FF for furniture and fixtures, लूज टूल्स, पेटेंट राइट, स्टॉक, डेटर्स, BR एंड कैश ये दिया हुआ है। इधर की भी टोटल 1,95,000, दोनों साइड की टोटल इक्वल है। एडजस्टमेंट्स में क्या आ रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि C इज एडमिटेड इनटू द फर्म। C को एडमिशन में शामिल किया, फर्म में शामिल किया जा रहा है, एडमिट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके लिए C क्या कर रहा है, C कैपिटल के रूप में बोल रहा है 60,000 रुपीज पे करेगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में 15,000 रुपीज यानी 15,000 रुपया देगा। C जो है अपने साथ कैपिटल के नाम पर 60,000 रुपया लेकर आ रहा है और गुडविल के नाम पर 15,000 रुपया लेकर आ रहा है। अब नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट नंबर 2 बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी कम्स डाउन टू ₹20,000 एंड LB ₹27,000। देखो बेटे, समझने की प्रयास करो आप सभी, जो भी बेटे बेटियां हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हो, समझो एडजस्टमेंट में कैसा कैसा वर्ड यूज किया जाता है, इसको समझने की प्रयास करो, टर्म्स को समझने की प्रयास करो। टू का मतलब होता है देखो तक, टू का हिंदी है तक, मतलब घटाकर वहां तक रखना है, हमको वहां तक रखना है। तो कितना से घटाना है समझो। जैसे यहां पर लिख रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी कम्स डाउन टू ₹20,000, ₹20,000 यानी 20,000 रुपीज तक हमको रखना है तक। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी यहां है कितने का, 25,000 रुपीज का। रखना कितना मुझे है, 20,000 रुपीज तक, यानी 5,000 रुपीज कम करना है वैल्यू इसकी। ये 2 का मतलब है। LB में भी वही वर्ड यूज किया गया है, 2 से भी 27,000। अब देखो LB जो यहां पर है कितने का है, 30,000 का। इसको कितने पर लाना है, 27,000 पर, यानी 3,000 रुपीज की वैल्यू इसकी भी कम करनी है। तो 2 का मतलब है तक, देखो 2 का मतलब तक, और बाई का मतलब है से, यानी उतना से बढ़ा दो या घटा दो। जैसे बोलता है कि एप्रिसिएट टू FF बाई 10%, 10% से बढ़ा दो, ऐसा लिख देता है, या 10% से घटा दो, ऐसा लिखता है। तो 2 और बाई का मतलब समझना, 2 मतलब तक, बाई मतलब से, ये हो रहा है देखो। अब हम लोग आगे की एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है समझो। यहां बोलता है कि FF इज वैल्यूड एट ₹25,000। FF की वैल्यूएशन 25,000 पर लाना है। देखो अभी FF की वैल्यू यहां 20,000 दिख रहा है, 20,000, यानी कि इसको बढ़ाना है। इसका नया वैल्यूएशन आ गया 25,000, यानी 5,000 रुपया, 5,000 से इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। इसी तरह देखो यहां पर लिखा हुआ है कि पेटेंट राइट इज वैल्यूलेस। बोलता है कि पेटेंट की वैल्यू को 0 कर दो, यानी पूरी तरह से बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। उसके बाद बोलता है इंक्रीज टू क्रेडिटर्स बाई 10%, 10% से क्रेडिटर की वैल्यू को बढ़ाओ।
और साथ में बोलता है डिक्रीज टू बीपी बाई 20%, 20% से बीपी की वैल्यू को घटा दो, ये लिख रहा है। अब आंसर, ये तो एडजस्टमेंट बोल दिया क्या क्या करना है। आंसर में क्या मांग रहा है, बोलता है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर ए न्यू बैलेंस शीट। बोलता है जर्नल एंट्री पास करो इस सारे ट्रांजेक्शंस का और एक नया बैलेंस शीट बना दो, न्यू बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद का बैलेंस शीट बनाना है हम लोगों को, यह देखना है। तो जर्नल एंट्री में पहले से सिखा दिया हूं 4 एडजस्टमेंट, और वही 4 एडजस्टमेंट पर इस प्रॉब्लम को सेट किया गया। देखो अब मैं जर्नल कर रहा हूं, लेकिन साथ में ध्यान देना सभी लोग, सारे बच्चे ध्यान देना कि जब भी आपसे बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल दिया जाए, जब भी, चाहे वो एडमिशन चैप्टर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, मैं बार बार आपको वो समझाने की प्रयास कर रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एडमिशन को आप ठीक से पढ़ो, क्योंकि जो एडमिशन में एडजस्टमेंट आ रहे हैं और जो उसके जर्नल पास हो रहे हैं, वही सेम चीज रिटायरमेंट में जाने वाला है। देखना, रिटायरमेंट में वही एडजस्टमेंट रिपीट होंगे, वही एंट्री होंगे। रिटायरमेंट में कुछ एडजस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं, केवल बढ़े हुए एडजस्टमेंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी तो यही सब चीज जाने वाला है। देखो, तो यहां जितने अच्छे से चैप्टर्स को सीख लोगे, रिटायरमेंट आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो जर्नल में बात कर, पहले से जर्नल में बताते आ रहा हूं एडमिशन का भी, और अभी फिर मैं जर्नल करने जा रहा हूं। लेकिन नई बात क्या बताया मैं, कि जब भी आपसे बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाए, चाहे वो एडमिशन चैप्टर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, जहां भी हो, अगर आपसे बैलेंस शीट नया बनाने के लिए बोला गया है, तो कम से कम एक लेजर यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, चाहे प्रॉब्लम में बोला गया हो या नहीं बोला गया हो। बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाए आप नया बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे। मैं पर्सनली बच्चों को सलाह देता हूं कि एक और लेजर बढ़ा लिया करो कैपिटल के साथ साथ कैश अकाउंट, या कैश के जगह बैंक अकाउंट। अगर आप सारा जर्नल एंट्री बैंक के थ्रू ले रहे हो, तब कैश के थ्रू लिए हो तो कैश, ठीक है ना, कैश को बना लेना है, कैश का लेजर बना लोगे, ठीक है। तो 2 लेजर बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट जब भी आपसे पूछा जाए बनाने के लिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, ये लेजर बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। इसीलिए देखो जगह का अभाव है, इसलिए मैं यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाकर रखा हूं। देखो, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल दिया है, तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोगों को। अब जो जर्नल एंट्री आप करते हो, उसको जर्नल फॉर्मेट में करने की प्रयास करना। देखना, जो भी जर्नल एंट्री आप करते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो जर्नल एंट्रीज आप जो करते हो, डेट पार्टिकुलर्स, LF, रुपीज, डेबिट, क्रेडिट, ये देखो ये फॉर्मेट होती है जर्नल पास करने का। अगर वास्तव में आपको जर्नल पूछा गया आपसे, तो आप इस फॉर्मेट को बना लिया कीजिए, और इस फॉर्मेट में जाकर आप जर्नल को पास किया कीजिए। तरीका ये है, साफ सुथरा बनना चाहिए प्रॉब्लम। तो ये जर्नल फॉर्मेट होगा। देखो, अब देखो सबसे पहला जर्नल नया पार्टनर से शुरू होता है। मैं समझाया था कि नया पार्टनर जब आया है तो अपने साथ कैपिटल लाया है और गुडविल का पैसा लाया है। तो पहला एंट्री आपका देखो यहीं से जाएगा। नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट टू सीड कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब सीज कैश के रूप में पैसा लाएगा ना जी, ठीक है, कैपिटल के नाम पर लाए हो, गुडविल के नाम पर लाए हो, लेकिन लाए तो पैसा हो तो कैश बैलेंस बढ़ेगा अपना। कैश एसेट्स है, डेबिट बैलेंस बढ़ाना है तो और डेबिट कर दो। और कैपिटल लायबिलिटी है, वो भी बढ़ रहा है फर्म में, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी एक साथ आ रहे हैं तो लायबिलिटी भी बढ़ रहे हैं। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर दिए। अब 60,000 रुपीज देखो आपके पास आया है कैपिटल के नाम पर, और 15,000 रुपीज आपके पास आया है गुडविल के नाम पर, यानी टोटल आपके पास पैसा जो आया है ये 75,000 रुपीज आया है। तो ये पहला एंट्री जाएगा। देखो, ठीक है ना। आप बिग लगाकर नरेशन भी यहां पर लिख लेना। बिग लगाकर मैं बोला था जो ट्रांजेक्शन है उसी को लिख देना चाहिए, क्लैरिफिकेशन देना है, ठीक है। तो बिंग में आप नरेशन में लिख देना कि कैश के रूप में 60,000 रुपीज लाया गया है, गुडविल के नाम पर 15,000 रुपीज लाया गया है।
तो ये आपका पहला एंट्री देखो इस तरह से बनेगा, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री देखो, पहला जो एडजस्टमेंट है उसके नाम पर 2 एंट्री होने वाला है, क्योंकि गुडविल देखो, गुडविल की जो 5 केस मैं बताया था उसमें से यहां पर गुडविल का देखो ट्रांजेक्शन आ गया है। अब आप लोग खुद पहचानने सीखो कि गुडविल का कौन सा केस है ये। मैं बोला था कि प्राइवेटली पैसा दे देता है नया पार्टनर पुराने पार्टनर को, एक कैश में लाता है और बिजनेस में रिटेंड कर लिया जाता है, यानी रख लिया जाता है। दैट इज लाया और बांटा, बांटने वाला काम अपने मन से करना है। थर्ड केस में है कि लाया, ठीक है, और उसको इमीडिएट बिजनेस से निकाल लिया, तो निकालने की बात तो यहां नहीं बोला गया है कहीं भी, मतलब सेकेंड वाला केस है। सेकेंड वाला केस है लाया और तुरंत पार्टनर के बीच में बांटा गया। तो पहला जो एडजस्टमेंट देख रहे हो उसकी एक एंट्री नहीं 2 एंट्री होने वाला है। तो पहला एडजस्टमेंट की एक एंट्री तो हम लोग ले लिए। दूसरा एंट्री देखो, इमीडिएट इस प्रीमियम को बंद करने की एंट्री किया जाता है। अपने मन से बंद कर देना है, अपने मन से, प्रॉब्लम बोले चाहे मत बोले। तो प्रीमियम आपका देखो यहां क्रेडिट में है, आपको इसको इमीडिएट डेबिट कर देना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब ये प्रीमियम इनकम है, इनकम क्रेडिट होता है, किसके लिए लाया गया है? ओल्ड पार्टनर के लिए। तो पार्टनर का कैपिटल उससे बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ाने के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग बोलेंगे एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल अकाउंट, ये बोल दिए हम लोग। अब देखो यहां पर 15,000 रुपीज है ये। अब ये 15,000 को 3:2 के रेशियो में बांटोगे तो बांटने से देखो ये आएगा 9,000 एंड 6,000, ये आएगा देखो 9,000 एंड 6,000, यही आने वाला है। तो पहला एडजस्टमेंट की ये 2 एंट्री हो गया देखो। अब ये पहला एडजस्टमेंट मेरे यहां से समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें जगह ही कहीं बोर्ड में नहीं है, तो मैं इधर उधर करके इसमें जगह बनाने की प्रयास कर रहा हूं, बट आप स्टेप बाय स्टेप समझो, कॉपी कलम लेके आप इसको लिखने की प्रयास भी करो। अब देखो जहां तक ट्रांजैक्शन को हम यहां पर लिखे हुए हैं इसको कैपिटल अकाउंट में भेज दे रहे हैं, और इधर से फिर हम इसको डिलीट करेंगे ताकि यहां स्पेस बन जाए मेरा। देखो जब कोई लेजर बनाना है, जैसे कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, क्यों बना रहे हैं समझा दिए कि जहां भी बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल दिया गया हो आंसर में, वहां आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। बैलेंस शीट तो बनाएंगे ही, लेकिन बिना कैपिटल अकाउंट बनाए बैलेंस शीट आपका नहीं बनने वाला है। तो इसीलिए बैलेंस शीट का मैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया था। जिस भी लेजर को आप बनाने जा रहे हो पहले उसको बैलेंस शीट में देखो कि बैलेंस शीट में वो अमाउंट दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। जैसे मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं तो कैपिटल यहां पर ए एंड बी का दिया हुआ है, तो पहले ये बैलेंस को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखो पहले वहीं से शुरू करना है, बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है बैलेंस, पहले उसको ट्रांसफर करना है। बैलेंस शीट, बैलेंस है शीट है, शीट का मतलब पेपर, पेज, उस पेज में क्या दिखाए हो? बैलेंस। किस चीज का बैलेंस? लायबिलिटी का, एसेट्स का। एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस यहां पड़ा हुआ है, बैलेंस। तो जिसका आप लेजर बना रहे हो उसके बैलेंस को पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखो मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, कैपिटल का बैलेंस पहले भेजूंगा। अब देखो कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में है, ऑल लायबिलिटी माइनस होता है दैट इज क्रेडिट होता है, ऑल एसेट्स प्लस होता है दैट इज डेबिट होता है। तो जब ये कैपिटल आपका लायबिलिटी साइड में है दैट इज क्रेडिट साइड में, तो हम लोग भी क्रेडिट साइड में यहां पर भेजेंगे। देखो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी यहां भेज देंगे। देखो 70,000 एंड 65,000 इधर जा रहा, देखो 65,000 ये गया। देखो 70,000 एंड 65,000 ये अमाउंट आ रहा, देखना 70,000। तो पहले आपको बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर देना था। देखो अब आप जो जर्नल पास किए वहां देखना वहां कैपिटल आया है क्या? कैपिटल आया है तो कैपिटल के लेजर में भेजेंगे। अब देखो कैपिटल आपका यहां पर आया हुआ है सी क्रेडिट में, तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम कैश, और ये सी के कॉलम में चला जाएगा। देखो 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज ये चला गया। देखो 60,000
जिसका लेजर बना रहे हो, देखो वो क्रेडिट साइड में है तो हम लोग क्रेडिट में ही लिखेंगे और अमाउंट भी उसी का लिखेंगे। देखो अमाउंट यहां पर 60,000 सी में आया है तो 60,000 लिख दिए हम। क्लियर है। अब देखो कैपिटल यहां भी आया हुआ है, इसमें भी कैपिटल आया हुआ है आपका। अब कैपिटल यहां आया हुआ देखो क्रेडिट में, तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें एक अकाउंट में जाने वाला है देखो 9,000 और बी में जाने वाला है आपका 6,000। ये चला गया। अब देखो जब कैश का लेजर हम लोग बनाएंगे बेटे, कैश का लेजर, हालांकि यहां से दिख नहीं पाएगा, प्रॉब्लम हो जा रहा है यहां पर स्पेस को लेकर, ठीक है। जब कैश अकाउंट हम लोग बनाएंगे देखना, तो सबसे पहले यहां पर लिखा जाएगा देखो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ये लिखा जाएगा। क्रेडिट है डेबिट है। देखो यहां पर देखो कैश का बैलेंस एसेट साइड में दिया हुआ है 20,000, एसेट साइड में, यानी डेबिट साइड में दिया हुआ है, डेबिट साइड में पड़ा हुआ है ये। तो हम लोग कैश के लेजर में देखो डेबिट साइड में ही लिखेंगे यहां पर 20,000 रुपया, ये लिख देंगे 20,000, ये लिख देंगे यहां पर 20,000, ठीक है ना। जिसका लेजर आप बना रहे हो पहले बैलेंस को ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट में देख लेना है कि उसका बैलेंस है कि नहीं है तो ट्रांसफर कर दो, जिधर है उधर कर देना है। देखो ये डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में, कैपिटल इधर क्रेडिट साइड में था तो हम भेज दिए क्रेडिट साइड में, तो पहले बैलेंस को ट्रांसफर करना है लिखना। अब देखो एंट्री में, पहला एंट्री में ही कैश आया हुआ है यहां पर और डेबिट में आया हुआ है, तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम। देखो यहां पर, यहां लिखेंगे सीज कैपिटल और यहां लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के नाम पर देखो 60,000 और गुडविल के नाम पर आया हुआ है 15,000, यही अमाउंट आया हुआ है, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट में देखो ऐसे पोस्टिंग कर दिए। तो ये सारा जो एंट्री हम यहाँ किए थे, 2 एंट्रीज का पोस्टिंग हम लेजर में कर दिए। अब हम एंट्री को वहां से हटा रहे हैं, रखना 2 एंट्री को, 2 एंट्री हो गया आपका, ये 2 एंट्री समझ लेना। अब आगे क्या एंट्री होने वाला है उस पर मैं बात कर रहा हूं। देखो साथ में मैं जर्नल फॉर्मेट में अब एंट्री नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो स्पेस ले रहा है, आपको ये समझा दिया गया कि जर्नल फॉर्मेट में एंट्री लेना। अब मैं ये जर्नल फॉर्मेट में नहीं ले रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं चीजों को। देखो ये मैं हटा रहा हूं। अब देखो मेरा एडजस्टमेंट अगला आ गया, पीएम कम्स डाउन और एलबी को भी कम्स डाउन, पीएम एलबी दोनों को कम करना है। तो देखो दोनों जब यहां प्लस में है डेबिट में, तो कम करने के लिए दोनों को क्रेडिट करना होगा। तो डेबिट किसको करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, एक साइड रिवैल्यूएशन रहेगा। जब जब एसेट्स को क्रेडिट करोगे यानी कम करोगे, लॉस होगा फर्म को, और लॉस डेबिट होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जा रहा है, लॉस को डेबिट किया जा रहा है और एसेट्स की वैल्यू को कम कर दिया जा रहा है। तो हमारा जो एंट्री यहां पर बनेगा बेटे वो क्या बनेगा, पहला एंट्री, हालांकि ये तीसरा एंट्री अब हो रहा है। पहला एडजस्टमेंट, ये जो कैपिटल और गुडविल लेकर आया था पैसा, उसके नाम पर 2 एंट्री चला गया, एंट्री कर दिया था मैं, उसका पोस्टिंग भी कर दिया है। अब रिवैल्यूएशन वाला एंट्री स्टार्ट हो गया, तो आपका यहां पर एंट्री जा रहा है देखो रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड टू एलबी अकाउंट। अब प्लांट एंड मशीनरी में देखो वैल्यू जो है क्या करना है, 20,000 पर लाना है, यहां 25,000 है, यानी 5,000 रुपया इसमें आपको कम करना है, रखना 5,000। और एलबी की वैल्यू 27 जबकि यहां 30 है, तो 3,000 इसकी भी वैल्यू कम कर देनी है। 5 और 3 मिलाकर आपका हो गया देखो 8,000 रुपीज। तो ये एंट्री आपका देखो एक बन गया वहां पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएम टू एलबी, ये कम करने का हो गया। अब यहां लिखा हुआ देखो कि एफएफ इज वैल्यूड एट रुपीज 25,000, एफएफ की वैल्यू 25,000 पर लाना है, जबकि एफएफ यहां पर 20,000 है, यानी एफएफ की वैल्यू को बढ़ाना है। तो जब ये प्लस में है तो बढ़ाने के लिए और प्लस करोगे, डेबिट करोगे, तो आपका यहां पर एंट्री चला गया एफ अकाउंट डेबिट,
एक साइड हो गया देखो एसेट, तो दूसरे साइड रहेगा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहेगा। अमाउंट कितना जाएगा, जब वैल्यूएशन 25 पर करना है, यहां 20 है, तो कितना से बढ़ाना है, 5000 से वैल्यू बढ़ाना है आपको। तो हमारा देखो यहां पर ये अमाउंट आ गया 5000 रुपीस, ये अमाउंट आपका आ गया 5000 रुपीस। अब मेरा देखो एडजस्टमेंट क्या हो गया, एफएफ का काम मैं कर दिया। अब यहां पेटेंट राइट बोलता है कि वैल्यू लेस कर दो, जीरो कर दो। पेटेंट देखो आपका यहां पड़ा हुआ है 10,000 रुपीज, और ये प्लस में पड़ा हुआ है, डेबिट में पड़ा हुआ है, तब फुली क्रेडिट कर देंगे इसको हम लोग। तो डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन को। तो मेरा एंट्री देखो यहां पर आ गया रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट राइट, पेटेंट राइट 10,000 रुपीस। देखो ये आ गया आपका 10,000 रुपीस, 10,000। तब पेटेंट वाली भी काम हो गया। देखो अब यहां बोलता है क्रेडिटर को इंक्रीज कराओ, क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए बोल रहा है, देखो इंक्रीज टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर यहां पर है और देखो लायबिलिटी साइड यानी माइनस साइड में है, माइनस को बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो और माइनस करना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्रेडिटर को तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन को। तो एंट्री अपना क्या बन रहा है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये बन रहा है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना परसेंट है, 10%। यहां 10,000 है, 10,000 का 10% निकालोगे 1,000 आएगा। देखो तो 1,000 रुपीज हम लोग यहां पर ले रहे हैं, ये आ जा रहा। देखो इसके बाद बोलता है कि डिक्रीज टू बीपी 20%, बीपी की वैल्यू को बोलता है कि कम कर दो। अब बीपी भी देखो आपका यहां क्रेडिट साइड में है, इसको घटाना है तो डेबिट करना होगा। बीपी अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट है, ठीक है ना, टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट है। चलो जी, अब 15,000 का 20% निकालेंगे हम लोग। 15,000 देखो 15,000 आपकी वैल्यू है बीपी का, उसका 20% निकालोगे 3,000 आ जाएगा। तो 3,000 रुपीज देखो आपका यहां पर आ जाएगा, ये 3,000। अब देखो ये सारा एंट्री मैं बैलेंस शीट के बाहर वाला कर दिया, ये सारा चीज मैं कर लिया। देखना अब समझो, मैं यहां से भी हटा दिया, देखो कुछ और स्पेस बना मेरा। अब मैं आप लोगों को क्या बोला था कि जब आपका रिवैल्यूएशन वाली एंट्री कंप्लीट हो जाए तो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट लॉस निकालना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट से या तो प्रॉफिट अपने को होने वाला है या लॉस। मैं बोला था इसको निकालने का दो माध्यम होगा, एक तो प्लस माइनस करके वर्किंग से निकाल लेंगे, दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर यानी लेजर बनाकर। और ये दोनों ही बात मैं समझा चुका हूं। आंसर में कहीं नहीं बोला था कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, आंसर में बोला कि आप जर्नल पास करो और बैलेंस शीट बनाओ। इसलिए मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहा हूं, मैं रफली यहां पर प्रॉफिट लॉस चेक कर दे रहा हूं। देखो अब यहां देखो पहला एंट्री में रिवैल्यूएशन आपका प्लस में है, सेकेंड एंट्री में यहां माइनस में है, थर्ड एंट्री में देखो प्लस में है, फोर्थ एंट्री में देखो माइनस में है। चार ही एंट्री हुआ है ना जी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। देखो एक हो गया, दूसरा एंट्री हो गया, तीसरा एंट्री हो गया, चौथा, 5 एंट्री है। देखना एक रिवैल्यूएशन यहां भी प्लस में है। अब देखो आपका टोटल प्लस क्या है, टोटल माइनस क्या है, ये समझो। रिवैल्यूएशन आपका डेबिट में कितना आया, पहला एंट्री में डेबिट में 8,000 है, थर्ड एंट्री में 10,000 है 18,000, फोर्थ एंट्री में है 1,000 19,000 यानी 19,000 आपका जो है ये प्लस में है। और माइनस में चेक करो क्या है, सेकेंड एंट्री में माइनस में 5,000 है, उसके बाद लास्ट एंट्री में आपका 3,000 है, 8,000 रुपया आपका माइनस में आया हुआ है। देखो यही आपका दिख रहा है, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना सब लोग। क्रेडिट में रिवैल्यूएशन देखो कहां कहां आया हुआ है,
सेकेंड एंट्री में रिवैल्यूएशन दिख रहा है 5000, उसके बाद सीधे लास्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट में दिख रहा है 3000, यानी क्रेडिट में टोटल 8000 रुपीज है। डिफरेंस जब इसका लोगे तो ये 309 में से 8 गया 1 और यहां आ गया 1, ये 11,000 रुपया से देखो प्लस बड़ा है, यानी डेबिट बड़ा है। डेबिट बड़ा है दैट इज लॉस हो गया, देखो लॉस है। यानी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को बढ़ाने घटाने से फाइनली अपने को क्या मिल रहा है, लॉस। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं बोला था इसको इमीडिएट क्लोज कर देना चाहिए। ये लॉस है तो इसको बोला गया था कि क्लोज कर देना चाहिए। जब क्लोज करोगे तो ओल्ड पार्टनर के बीच में बांट के क्लोज करना है। ओल्ड पार्टनर ए है और बी है, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। अब 11,000 का 3/5 कर देना है और 11,000 का 2/5 करके निकाल लेना है और इसको क्लोज कर देना है। बेटे देखो तो ये कैलकुलेटर भी साथ नहीं दे रहा है भाई। चलो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 0, 5 दूनी 10। देखो 2200 इंटू 3 करोगे तो ये आ गया आपका 6600 रुपया। ठीक है, कैलकुलेटर वर्क नहीं कर रहा है ये, कोई बात नहीं है। और यहां पर 22 दूनी 4400 रुपया आ जाएगा इसमें। देखो जी 6 4 10 1 11 है, ये हो रहा है। देखना आपका ये जो 11,000 की लॉस आ गई है, उस लॉस को बांटने से आपका 6,600 एंड 4,400 ये अमाउंट अपना आ रहा है। देखो अब इसको क्लोज करने की एंट्री करना है तो अपना देखो एंट्री नंबर 6 जो अब भाग रहा है यहां पर क्लोज करने वाली एंट्री, उसमें क्या करेंगे, जब लॉस आ गया तो लॉस से पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये डेबिट में है, ये डेबिट में है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा बंद करने के लिए, फुली क्रेडिट। तो डेबिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करना पड़ेगा, कैपिटल का बैलेंस घट जाएगा। तो आपका एंट्री यहां पर जाएगा, देखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट ये गया। और 2 चला गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहला में चला गया देखो 6,600 और नेक्स्ट वाले में चला गया 4,400 और ये आपका हो गया देखो 11,000 का अमाउंट। तो ये एंट्री नंबर 6 चला गया। देखो अब यहां तक की अगर हम लोग बात करें देखो इस एंट्री की, तो देखो ये पहला एंट्री रिवैल्यूएशन में कहीं कैपिटल नहीं आया है, सेकंड में कैपिटल नहीं आया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कहीं कैपिटल नहीं आया है। मैं क्यों पूछ रहा हूं यो, क्योंकि यहां पर कैपिटल अकाउंट में बना रहा हूं, तो कैपिटल अगर कहीं आया रहता तो मैं इसमें पोस्टिंग करता। अब देखो कैपिटल हमारा यहां 6 नंबर में आया हुआ है और ये डेबिट में आया हुआ है, तो हम लोग भी डेबिट साइड में यहां पर लिखेंगे उल्टा नाम, देखो रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ए में गया है 6,600 एंड बी में गया है 4,400, सी में कुछ नहीं है देखना। तो यहां तक देखो रिवैल्यूएशन का सारा काम अपना हो गया, यहां तक में हम लोग रिवैल्यूएशन का सारा काम कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक की जितनी भी बात समझाया गया है, बैलेंस शीट के बाहर जितने भी एडजस्टमेंट आए हुए थे वो सबका मैं यहां पर एंट्री करके, और देखो ये कैपिटल अकाउंट में जो जो ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग होना था वो मैं कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां से वर्किंग को हटा रहा हूं देखो, और ये एंट्री भी मैं हटा रहा हूं। देखो मैं ये हटा दिया यहां से। अब समझो बेटे, ये तो बैलेंस शीट के बाहर का काम कर दिए हम लोग, बैलेंस शीट के बाहर का काम कर दिए।
अब आपको बैलेंस शीट में ध्यान देना है, देखो क्योंकि कुछ काम बैलेंस शीट के अंदर के भी होते हैं, मैं ये समझा चुका हूं कि बैलेंस शीट के अंदर पहले लायबिलिटी साइड में देखो कि अपने मन से किस किस इंफॉर्मेशन को बंद करना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, लॉस हो, रिजर्व हो, फंड हो, उसको बंद करना है। देखो तो देखो इधर में पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व, इधर पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों बंद होगा। एसेट साइड से देखो ये गुडविल पड़ा हुआ है, ये क्लोज हो जाएगा। नोट में मैं लिखवाया था गुडविल का जो 5 केस हो गया, उसके बाद नोट में मैं लिखा था कि बैलेंस शीट में अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो एसेट साइड से आपका एक देखो बंद होने वाला यहां पर इंफॉर्मेशन है, और लायबिलिटी साइड से 2 चीज को बंद करना है अपने मन से। एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला गया था, अपने मन से बंद करना है। तो बैलेंस शीट के बाहर के सारा काम अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप बैलेंस शीट के अंदर में आओ और वहां चेक करो कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन को बंद करना है। देखो तो मैं लायबिलिटी साइड को बंद कर रहा हूं बेटा, समझो लायबिलिटी साइड दैट इज माइनस साइड है, क्रेडिट, तो बंद करने के लिए फुली डेबिट करना होगा। और रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, गुडविल हो, इस पर राइट पार्टनर का होता है, यानी कैपिटल अकाउंट के थ्रू होने वाला है काम, इसका देखना है। कैपिटल अकाउंट एक साइड कैपिटल रहेगा, एक साइड बंद होने वाला इंफॉर्मेशन रहेंगे तो दूसरे साइड कैपिटल अकाउंट रहेगा। और बंद करने वाला बात तो आप सभी लोग समझ चुके हो भाई कि क्रेडिट में है तो डेबिट करना है और डेबिट में है तो क्रेडिट करना है। बंद करने के लिए तो साइन को उल्टा करना है केवल। तो आपका देखो जनरल रिजर्व यहां पर क्रेडिट में है तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। हम लोग का यहां पर एंट्री होने जा रहा है, देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 यहां पर होगा एज कैपिटल, 2 होना है आपका बीज कैपिटल। अब अमाउंट जनरल रिजर्व का देखो यहां दिया हुआ है 20,000, 20,000 ये दिया हुआ है। इसको 3:2 में बांटने से देखो आएगा 12,000 एंड 8,000, ये आएगा। देख लो 20,000 का 3/5, तो 5 के 20 और 4 तिहाई 12, 12 और 8 यही आने वाला है। देखो अब देखो यहां भी कैपिटल अकाउंट आ गया एंट्री में, और कैपिटल का हम लोग यहां लेजर बना रहे हैं। अब यहां कैपिटल क्रेडिट में है तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम, देखो यहां पर जनरल रिजर्व, ये लिखेंगे जनरल रिजर्व 12,000 एंड 8,000, ये लिख दिए। अब एक एंट्री हमारा देखो और हो गया यहां पर, अब इसको हटा रहे हम लोग। इसी तरह पीएनएल को बंद करना है, देखो ये 15,000 से, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। अब पीएनएल का अमाउंट दिया हुआ है 15,000, इसको जब 3:2 में बांटोगे तो ये बांट कर आएगा 9,000 एंड 6,000, ये आएगा। अब देखो कैपिटल यहां भी आ गया तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये। अब यहां क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे, देखो यहां पर पीएनएल। अब इसमें 9,000 चला जाएगा देखो ए में, एंड 6,000 चला जाएगा देखो बी में, ये चला जाएगा, सी में नहीं है कुछ भी। तो 2 एंट्री हम लोग लायबिलिटी साइड से ले लिए बंद करने का। अब मैं ये एंट्री फिर से हटा रहा हूं, देखो ये मैं हटा दिया। अब एसेट साइड में देखो गुडविल पड़ा हुआ है, ये इस गुडविल को बंद करना है। अब ये डेबिट में है तो फुली क्रेडिट करेंगे इसको, तो क्रेडिट में चला गया गुडविल तो डेबिट में कैपिटल चला जाएगा। तो एंट्री आपका बनेगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा गुडविल अकाउंट। अब अमाउंट देखो यहां पर 10,000 का है, इसको 3:2 में बांटोगे तो 6,000, 4,000, 6,000, 4,000, ये आपका हो गया देखो 10,000। अब यहां भी देखो कैपिटल आया हुआ है डेबिट साइड में, तो हम लोग डेबिट साइड में यहां पर लिखेंगे गुडविल 6,000 एंड 4,000, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 6,000, 4,000 ये लिखेंगे। अभी भी एंट्री कंप्लीट हो गया, देखो मेरा कैश का भी लेजर कंप्लीट हो गया है, कैपिटल का भी लेजर कंप्लीट हो गया है, जर्नल पूरा कंप्लीट हो गया, कोई भी जर्नल नहीं बचा हुआ है। अब केवल हम लोगों को क्या बनाना है, बैलेंस शीट। केवल क्या बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट को बनाने के लिए क्या करना होगा समझो। पहले कैपिटल का बैलेंस को निकाल दो, कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा देखो,
और कैश का भी बैलेंस को चेक कर दो, कितना कैश का बैलेंस है। बाई बैलेंस सीडी कितना होगा यहां पर, ठीक है ना। बाई बैलेंस सीडी क्या होगा, देखो 20,000 पहले से था, 60 और 15 75, 75 और 10 85, 10 95, 95,000 रुपये जब आपके पास कैश में हो गया, देखो 95 कैश का बैलेंस 95,000 हो चुका है। देखना भाई होगा भी 95 ना जी, देखो ना 20,000 रुपये आपके पास पहले से था कैश बैलेंस शीट में, और नया पार्टनर जो आया वो कैपिटल के नाम पर 60,000 रुपया लाया है और गुडविल के नाम पर 15,000, तो 60 और 15 कितना हो गया 75, 75,000 रुपीज तो सी लेके आया है, और पहले से आपके पास 20,000 रुपया था, तो 75,000 वो लेकर आया और 20,000 पहले से था, तो टोटल पैसा आपके पास कितना हो गया 75 और 10 85 और 10 95, यानी 95,000 हो गया आपका। तो अब जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें 95,000 रुपीज जाएगा, ठीक है ना। अब कैपिटल का बैलेंस हम लोग चेक कर रहे हैं, देखो क्या है 70,000 और 10 80,000 और 10 90, 1 91 और 9 100, सीधा 1 लाख रुपया देखो इधर आ रहा है, 1 लाख आ रहा है क्रेडिट में। 12 और 10 22, 21 और 9 30 और 70 100, इधर भी आपका देखो 1 लाख ही आना चाहिए, 1 लाख आना चाहिए। अब 1 लाख तो आना चाहिए, लेकिन डेबिट में आपका है कितना 12,600 रुपया। ये 12,600 रुपया जब माइनस करोगे तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8, ठीक है ना। 87 10 97 2 99 100, 87,400 रुपीज का यहाँ बैलेंस निकल रहा है, देखो 87,400 ये निकल रहा है। तो बैलेंस निकल गया, देखो यहां पर बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग कैपिटल, इधर देखो ओपनिंग कैपिटल था, बीडी मतलब ओपनिंग कैपिटल, इधर निकल रहा है क्लोजिंग कैपिटल। अब आपका कैपिटल ये हो गया 87,400, उधर का देखो 65 570 के 71 और 8, ठीक है 71 8 79 6 85, 85,000 रुपीज आपका इधर दिख रहा है टोटल। 8 और 6 14 6 20, 65 10 75 10 85, ठीक है 85 इधर भी आना चाहिए। जिधर का अमाउंट ज्यादा पहले उसको टोटल किया जाता है, लेजर वाला कॉन्सेप्ट। देखो क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है तीनों का, तो 85,000 में से हम लोग लेस करेंगे, देखो यहां पर 85,000 क्रेडिट में है, माइनस डेबिट का अमाउंट 4 4 8,400, 8,400 डबल जीरो, 10 में से 4 गया 6, 14 में से 8 गया 6 और ये है 7, 76,600 रुपया, देखो 76,600, 76,600 रुपीज ये आ रहा देखना, ठीक है। अब देखो सी में हमारा यहां पर 60,000 रुपीज है, यहां भी 60,000 ही आना चाहिए। अब इधर कोई डेबिट साइड में अमाउंट नहीं है, इसलिए इसका बैलेंस 60 ही रह गया। तो इस तरह से कैपिटल और कैश दोनों बन गया मेरा। अब देखो हम लोग बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट कैसे बनता है बेटा समझो। अब न्यू बैलेंस शीट में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चेंजिंग हो जाएगा समझो। देखो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपका ये वाला अमाउंट नहीं जाएगा गुडविल वाला, चूंकि इसको बंद कर दिए हो। जनरल रिजर्व पीएनएल का भी अमाउंट नहीं जाएगा, चूंकि इसको भी क्लोज कर दिए हो, तो ये दोनों भी नहीं जाने वाले हैं। कैपिटल का बैलेंस बदल गया, इसमें नया पार्टनर भी ऐड हो गया है, अब ए बी एंड सी हो गया है, और कैपिटल देखो नया कैपिटल यहां पड़ा हुआ है सीडी में, तो ये कैपिटल जाएगा। एसेट्स में देखो कौन कौन से एसेट्स और कौन कौन से लायबिलिटी को बढ़ा दिए हो घटा दिए हो। देखो यहां पर पीएमएलबी को कम किए हो, कितना से 5,000 से, तो इसमें 5,000 माइनस हो जाएगा, इसमें 3,000 माइनस हो जाएगा। देखो एफएफ की वैल्यू 5,000 से बढ़ा दिए हो, तो इसको 5,000 से प्लस करना होगा, ठीक है ना। लूज टूल्स में कुछ नहीं हुआ है, पेटेंट राइट को जीरो कर दिए हो, देखो इसमें पूरा माइनस 10,000, यानी ये जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो होने वाला है। देखो क्लियर एंट्री ही समझा रहा है आपको कि किस एसेट्स को बढ़ाए हो किसको घटाए हो। अब क्रेडिटर को देखो यहाँ क्रेडिट किए हो मतलब बढ़ाए हो 1,000 से, तो क्रेडिटर में देखो 1,000 रुपीज प्लस होगा, इसमें देखो प्लस होने वाला है 1,000 रुपीज। और बीपी को देखो डेबिट करके माइनस कर दिए हो 3,000 से,
तो बीपी जो है ये माइनस में चला जाएगा, आपका 3000 रुपया ये माइनस में जाएगा, और कोई यहां पर एंट्री एसेट्स लायबिलिटी का नहीं आया हुआ है। देखो अब मैं आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखा रहा हूं। देखो समझो, देखो बैलेंस शीट ये मैं बना रहा हूं, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। समझो, देखो ये मैं बना रहा हूं। देखो सबसे पहले यहां टॉप में रहेगा कैपिटल। अब कैपिटल में आपका देखो आएगा ए बी एंड सी। अब कैपिटल यहां पड़ा हुआ, देखो यहां कैपिटल अकाउंट में ए का जो पड़ा हुआ है ये है 87,400, ये पड़ा हुआ है। बी का 76,600, 76,600 और सी का पड़ा हुआ है 60,000 रुपीज। तो ये कैपिटल का पोजीशन ये दिख रहा है। आप देखो लायबिलिटी साइड में अब इधर क्रेडिटर है, बीपी है। देखो तो हम लोग यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स एंड बीपी। अब क्रेडिटर में देखो आप क्या किए हो, 1000 से बढ़ाए हो, पहले से 10,000 वैल्यू था, 1000 बढ़ा दिए हैं, तो क्रेडिटर का अमाउंट अपना बन गया देखो ये 11,000। बीपी को 3000 से माइनस किए हो, पहले 15,000 था, माइनस करके अभी आ गया देखो 12,000 पर ये आ गया। तो लायबिलिटी साइड का काम हो गया। देखो यही लायबिलिटी बचा हुआ आपका। एसेट साइड में जाओ, देखो पीएम प्लांट एंड मशीनरी जो है इसमें 5,000 कम करोगे तो ये 20,000 पर आ गया है। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग में जाओगे, इसको 3,000 से कम करोगे तो ये 27,000 पर आ गया है। ठीक है। इसके बाद एफएफ में जाओगे, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इसको 5,000 से बढ़ा रहे हो तो ये 25,000 यानी 25,000 पर आ गया है। इसी तरह हम लोग एलटी लूज टूल्स में जाएंगे, इसमें कुछ नहीं किए हो, यही वैल्यू रह जाएगा 15,000, इसमें कुछ नहीं किया गया है, सेम चीज रह गया। देखो पेटेंट राइट अब आपका नहीं जाएगा, इसको बंद कर दिए हो, देखो ये नहीं जाएगा। स्टॉक आपका सेम अमाउंट जाएगा 20,000 से, स्टॉक में हम लोग कुछ नहीं किए हैं तो स्टॉक आपका जाएगा देखो 20,000 से ही। डेटर में भी हम लोग कुछ नहीं किए हुए हैं तो डेटर्स का अमाउंट भी यही जाएगा देखो 30,000, कोई इंक्रीज डिक्रीज डेटर में नहीं आया है। बीआर का अमाउंट देखो, बीआर में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो बीआर का अमाउंट जाएगा देखो 15,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं आया इसमें। बीआर के बाद कैश आ गया बेटे, देखो कैश। अब कैश जो है ये कैश के लेजर से जाएगा। देखो यार कैश के लेजर में टोटल 95,000 रुपीज दिख रहा है तो ये 95 आ जाएगा, ये 95 आ जाएगा। अब आप ऐड करके देख लो, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। यहां पर आ गया देखो 3 0, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 और 5 27 के 7 हासिल, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 1 9 और 2 11 और 3 14, 1 15 और 10 25 24, 2,47,000, 2,47,000 एसेट साइड में है। आप इधर भी जोड़कर देख लेना 2,47,000 ही आएगा, यही आएगा देखो 2,47,000। ठीक है ना, देख लो 6 और 4 10, 3 0 हो गया, 1 और 7 8, 6 14, 1 15 2 17 के 7 हासिल 1 और 8 9 और 7 16 और 4 20, 2 22 21 1 24। ठीक है ना, करेक्ट है, करेक्ट मैच कर गया। देखो ये तो ऐसे बैलेंस शीट जो है मैच कर गया। देखो ये रिवाइड बैलेंस शीट बन गया, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। तो मैं इसमें कंप्लीट सेट आपको बनाकर दिखाया। ये बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपको देखो ये लेजर बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट ये बनाना पड़ेगा। जब इसको आप बनाओगे तभी आप इसको पूरी तरह से बना पाओगे। तो जो भी आप नया बैलेंस शीट बना रहे हो, बेस आपका पुराना बैलेंस शीट का ही रहेगा, यही चीज वहां जाएगा। जिसको इसमें से नहीं बंद किए हो वो सब जाएगा, जिसको बंद यहां कर दिया वो नहीं जाएगा नया बैलेंस शीट में, लेकिन जिसको आप इसमें से बंद नहीं किए हो वो सब जाएगा। अगर उसको बढ़ाए हो घटाए हो तो बढ़ा हुआ घटा हुआ वैल्यू पर जाएगा, और जिसको नहीं छेड़छाड़ की हो, नहीं बढ़ाए घटाए हो, वो उसी वैल्यू पर जाएगा। तो ऐसे आप जब ट्रांसफर कर दोगे यहां पर और इसको टोटल करोगे तो आपका दोनों साइड इक्वल हो जाएगा।
तो ये आपका था, देख लो, कंप्लीट सेट क्वेश्चन का एडमिशन का, ऐसे प्रॉब्लम बनता है। तो आगे की प्रॉब्लम जो भी बनाएंगे अब हम लोग, प्रॉब्लम ऐसे ही बनेगा, इसके बाहर कुछ नहीं होना है, देख लेना। केवल जो एडजस्टमेंट बचा हुआ है, अभी हमारा 5-6 एडजस्टमेंट जो बचे हुए हैं, अब मैं उस सारे एडजस्टमेंट को समझाऊंगा और फिर ये कंप्लीट क्वेश्चन जैसे आज बना वैसे ही बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो होप कि आपको आज ये वीडियो बहुत मजेदार लगा होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बहुत कुछ आप आज सीखे होंगे कि कंप्लीट सेट कैसे बनता है। अगले लेक्चर नंबर 7 में फिर से हम नए एडजस्टमेंट के साथ आएंगे। पहले नया एडजस्टमेंट को समझेंगे, सीखेंगे कैसे उसकी एंट्री किया जाएगा और तब उस पर बेस्ट करके हम लोग एक प्रॉब्लम सेट करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे प्रॉब्लम को उस एडजस्टमेंट को लेकर। आज मैं इस वीडियो को अब यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। हम लोग फिर से मिलेंगे इसी चैप्टर में लेक्चर नंबर 7 के साथ। तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप प्रैक्टिस बना के रखिए। ठीक है ना? आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।